बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 या 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ और हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे इंशाल्लाह। इससे आगे जो भी पॉसिबल हुआ वो कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सब्जेक्ट के हवाले से आपको मिल सकें। मैं इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट वाइज स्पेशली इंग्लिश के अंदर जितने भी आपके पेपर के हिसाब से ग्रामर आती है और डू एज डायरेक्टेड आता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, सब कुछ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने जा रही हूँ। और साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी आप लोगों के लिए डाउनलोड करूँगी ताकि आप लोग एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें ग्रामर में हासिल कर सके। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, अपने स्टार्ट करने से पहले अपने पास ज्योमेट्री डी स्केल और कॉपी और बुक अपने पास रखा करें ताकि आप इससे टैली करते जाएं कि क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे करा रही हूँ और बुक में आपके पास क्या है और आप इसको किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। नेम विच आर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री आर देयर आउट आर्म्स कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताना है आपने, विद रेफरेंस टू फिगर, यानी कि ये फिगर आपको बना के दी गई है। ठीक है, ये फिगर आपके पास बनी हुई है बुक के अंदर, मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर दिए ताकि आप फिगर को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए, इसमें आपने क्या बताना है पार्ट नंबर 1 में कि विच आर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, कौन से आपके एंगल्स जो है वो एडजेसेंट, इनकी डेफिनेशंस आपको लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ। एडजेसेंट वो होता है, दोबारा से रिवाइंड करवा रही हूँ, कि जिनकी एक आर्म और एक वर्टिक्स कॉमन होता है। ठीक है, वर्टिक्स वो होता है जो इनका कॉमन पॉइंट जिस पर ये ज्वाइंट हो रहे होते हैं, और आर्म यानी कि ये साइड एक इनकी कॉमन होती है, सेम होती है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स की भी डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि ऐसे दो एंगल्स जिनको हम प्लस करें तो 180 डिग्री हो जाए तो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। और कोलिनियर, अब देखिए इसमें 3 चीज़ें एक साथ पूछी हुई हैं। कोलिनियर एंगल्स, कोलिनियर कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है, ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जितने पॉइंट मौजूद हैं उनको कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये रिमाइंड हो गया होगा आपको। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इन दिस फिगर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट, अब हम इस आंसर को पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आंसर आप लोगों के लिए पहले से लिख के रखा है ताकि वीडियो में कम से कम टाइम यूज़ हो। इन दिस फिगर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एज फॉलो। अब यहाँ पर बताया है क्या, पहले हम बता रहे हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। ठीक है, पहले तो इसका जवाब देना है फिर इसका जवाब देंगे। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री भी है आर एज फॉलो। देखिए, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी। एंगल ए सी बी को देखिए पहले, ए ये रहा ए। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं और बहुत सारे ये डिफरेंट तरह से एंगल्स बना के दिए हुए हैं। ये देखें, आप यहाँ से देखें तो ये एक एंगल बन रहा है यहाँ से। अभी आप मज़ीद आगे हम एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये एंगल्स किस तरह से मेजर किए जाते हैं और यहाँ पे कैसे एंगल बन रहा है, यहाँ पे ऐसे कैसे एंगल। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, और लाइंस कितनी लगी, 1 2 3 4 लाइंस है टोटल। तो इसके ऊपर 6 एंगल्स कैसे बनते हैं ये आप मज़ीद अगले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। अभी हम सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझते हैं चीज़ को। एंगल ए सी बी, ए देखिए आपके पास कहाँ है, ये है इसी लाइन के ऊपर, और सी आपके पास ये है, देखिए सी और बी, ए सी बी के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, और एंगल ए सी डी, फिर ए सी और डी देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है। ये एक एंगल और ये एक एंगल, 2 एंगल्स है। अब देखिए एडजेसेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि जिसकी कॉमन आर्म हो, यानी कि एक उसका लाइन कॉमन हो, साइड कॉमन हो। तो इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी की ये लाइन जो है दोनों में कॉमन है। ये उस तरफ भी कॉमन हो रही है लाइन, यानी कि उसकी साइड भी है और इसकी साइड भी है। इस साइड के बगैर ना वो एंगल कंप्लीट है ना ये एंगल कंप्लीट है। ठीक है, तो ये तो एडजेसेंट की आपके पास एक डेफिनेशन हो गई, एडजेसेंट की कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स हम चेक करते हैं कि क्या ये एंगल सप्लीमेंट्री है। जैसे ये एंगल बनेगा ए सी बी का, ये 60 बनेगा। ठीक है, ये 60 बनेगा, और एंगल ए सी डी का 120 बनेगा। तो 120 प्लस 60 करें, कितने होते हैं, 120 प्लस 60 होते हैं
देखिए 120 प्लस 60 होते हैं 180। तो ये भी हमारी कंडीशन पूरी हो गई। ये किसकी कंडीशन है? सप्लीमेंट्री एंगल की। तो दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं, तो इसलिए हमने कहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री भी है और एडजेसेंट भी है। आई होप के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बी ए सी। देखिए बी ए और सी, अब यूं वाला एक एंगल बन रहा है। आप इसको उल्टा करके देखें, अपनी बुक को टर्न करके देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये बी ए और सी, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? 30 का। ठीक है, बी ए सी, बी लाइन तो बनेगी बनेगी, ठीक है। बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और सी पॉइंट है। इनके अंदर आपके पास 30 एंगल है, 30 एंगल बन रहा है। अगला आप देखेंगे सी ए एफ। तो सी कहाँ पर है जी? सी और ए और एफ, देखें ये बाहर की तरफ जा रहा है। ये भी अलग से एक डायग्राम है, ये देखें ये अलग से एक एंगल बन रहा है। अब हमने इस पे दोनों कंडीशन, एक हमारे पास 30 का आ रहा है, एक हमारे पास 150 का आ रहा है। तो हमने गौर करना है कि एडजेसेंट हमारा क्या हुआ? कॉमन इनकी साइड होती है। तो ये देखिए ये वाली साइड एफ सी ए एफ की भी है ये साइड, और ये साइड हमारी सी ए बी की भी है। ठीक है, इस साइड के बगैर ना ये एफ वाला एंगल बन सकता है और ना ये ए बी वाला एंगल बन सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन साइड हो गई जिसकी वजह से ये एडजेसेंट हो गया। और 30 और 150 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनते हैं 180 डिग्री के। ये हो गया सप्लीमेंट्री। तो देखिए हमारे ये दोनों एंगल, हमारी ये दोनों कंडीशंस इस पे पूरी आ सकती हैं। आपको समझा दिया ये आंसर हमने कैसे लिखा है। अब हम अगला इसका आंसर देना। आर देयर आउट आर्म्स कोलिनियर्स, कहते हैं कि जो इसके बाहर वाले जो आर्म्स हैं जो वो क्या कोलिनियर है। आप कोलिनियर की आपको मैंने डेफिनेशन बताई है कि बहुत सारे पॉइंट्स या मुख्तलिफ पॉइंट्स या 2 पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हो वो कोलिनियर्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पर तो कोई पॉइंट इसमें मौजूद नहीं है, ख़ास पॉइंट। ये सी इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एक पॉइंट है। अब इस लाइन को अगर हम देखें बी सी डी, ये एक ही लाइन है लेकिन इसके ऊपर आपके पास 3 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह इस लाइन को देखें बी ए एफ, ये भी एक लाइन है, इसके ऊपर आपके पास 3 पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, इस पे कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, या कोई बीच के ऊपर, बीच लाइन के ऊपर बीच में कहीं पॉइंट नहीं है। तो हम देख सकते हैं, हमने लिखा है दिस फिगर शोज दैट आउटर आर्म्स ऑफ एंगल सी बी एंड सी डी। अब देखिए सी बी एंड सी डी, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया ना इनका। तो यानी कि ये कॉमन पॉइंट है। कहने का मतलब ये कि कोलिनियर वो होता है जो एक ही लाइन पर पॉइंट हो और उनका एक अदद कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट हो। जैसे सी डी, आपको डेफिनेशन मैंने पीछे ही बताई हुई है, आप उस वीडियोस को दोबारा से चेक कर लिया करें डेफिनेशन समझने के लिए अगर आपको ना समझ आ रही हो। सी डी और सी बी, ठीक है, तो सी इनका कॉमन पॉइंट है जिसकी, और ये एक ही लाइन के ऊपर है इसलिए ये कोलिनियर है। ठीक है, तो ये सी बी एंड सी बी आर कोलिनियर। सिमिलरली ए बी एंड ए एफ, मैंने आप इस ये लाइन आपको पहले दिखा दी, ए एफ एंड ए बी आर कोलिनियर। देखिए ए इनका कॉमन पॉइंट है बी और एफ का। ठीक है, यानी कि बी ए के बगैर बी कंप्लीट नहीं हो रहा और एफ के बगैर ए के बगैर एफ कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये कॉमन पॉइंट है, तो ये कोलिनियर हो गई। ये कंडीशन भी आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बुक से रीड करें क्वेश्चन नंबर 2 को। नेम अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर एडजेसेंट बट नॉट सुप्लीमेंट्री, यानी कि ऐसा एंगल बताएं कि जो एडजेसेंट हो लेकिन वो सुप्लीमेंट्री ना हो। ठीक है, एडजेसेंट क्या होता है, डेफिनेशन माइंड में रखिएगा कि उनकी एक जो साइड होती है वो कॉमन होती है और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। तो आपने ऐसा बताना है कि जो सप्लीमेंट्री ना हो बट सिर्फ एडजेसेंट हो। तो इस एंगल में देखिए एंगल्स ए बी सी एंड ए बी ई। ए बी सी को देखें, ए बी सी, ए यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से देखें ये ए यहाँ तक भी आ रहा है, ये सी, एक एंगल हो गया। इसको आपने भूल जाना है कि ये आपके पास है, सही है। ये वाला सिर्फ ए बी और सी देखना है, ये एंगल है एक। एंड एंगल ए बी ई, और ए बी और ई इस तरफ आ जाए। अब उस तरफ नहीं जाना आपने कहीं भी, उस तरफ जाएंगे तो ये साइड आपकी कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी, लेकिन इस तरफ ये कॉमन हो रही है ना, तो हमने बताना है कि सुप्लीमेंट्री हो। अगर हम उस तरफ जाएंगे तो ये सुप्लीमेंट्री बनेंगे, 180 160 150, तो ये सुप्लीमेंट्री बन जाएंगे। हमने सिर्फ एडजेसेंट बताना है लेकिन वो सुप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए। तो ए बी एफ, ए बी ई आर एडजेसेंट बट नॉट सप्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम इज। अब ए बी ई का देखें, अगर सम बने, हमारे पास बने ए बी, तो इसका क्या बन रहा है, हमारे पास 90 बन रहा है। ठीक है,
यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, ए बी का 90 बन रहा है, और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, ए बी ई का, ये हमारे पास 60 बन रहा है। तो अगर हम 90 और 60 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 150 बनता है, लेकिन 180 नहीं बनता, जबकि सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 का होना ज़रूरी है। अब देखिए इनके अंदर आर्म तो कॉमन है, ए बी ई के अंदर, और इसके बाद हमने कौन सा देखा था, ए बी और ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि इस लाइन के बगैर, कॉमन लाइन के बगैर, ना इसका एंगल पूरा हो रहा है और ना इसका एंगल पूरा हो रहा है। तो ये कॉमन, इनके अंदर एक साइड कॉमन हो गई जिसकी वजह से ये एडजेसेंट हो रहा है, बट इनके एंगल जो 90 और 60 का बन रहा है ये इक्वल टू 180 नहीं है, जो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ एंगल जो सप्लीमेंट्री हों बट एडजेसेंट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट्री भी हों, ठीक है। तो इसके साथ ही ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है। अब हम चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 की तरफ, यानी कि थर्ड आंसर की तरफ। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इतने ज़्यादा इसमें थोड़े लेंथी तरह से समझाने पड़ते हैं डायग्राम्स के साथ, जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। वैसे क्वेश्चंस अगर समझ में आ जाए तो करना बहुत आसान और जल्दी हो जाता है। इसका पार्ट नंबर 3 आप देखें कि पार्ट नंबर 3 में क्या बताया, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द आंसर टू क्वेश्चन 1 to 2 and 2। कहते हैं कि अगर आपको क्या नतीजा मिलता है क्वेश्चन नंबर, जो भी मैंने आपको समझाया है कि एडजेसेंट हो लेकिन सप्लीमेंट्री ज़रूरी नहीं है वो हो, तो बताना है कि ड्रॉ करें आपने क्या कंक्लूजन निकाला। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन इस तरह पेपर में दिया जा सकता है, डायग्राम दी जाएगी और ये इस तरह से पूरे क्वेश्चंस आपको नीचे से बता दिए जाएं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। हम इस आंसर को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे आपके लिए। वी कंक्लूड, यानी कि हमने ये आंसर निकाला फ्रॉम 1 and 2। अब इसकी वर्डिंग आप देख लें, फिर आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, दैट आउटर आर्म्स कहते हैं साइड को, ठीक है। ये जो साइड है ये आर्म कहलाती है, आर्म भी कहते हैं साइड भी कहते हैं, ऑफ टू एडजेसेंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन इसको हम प्रॉपर वर्डिंग में किस तरह से लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कोलिनियर। अब ये आपको मज़ीद इसमें और चीज़ें मिलेंगी जो हमने ऑब्जर्व की हैं, हम इसको समझाएंगे आपको। पहले आप लिख लें अपने पास पॉइंट और नोट डाउन कर लें आंसर को। एंड आउटर आर्म्स ऑफ टू नॉन एडजेसेंट supplementary angles are not collinear। अच्छा, अब इसमें आंसर एक तो मैंने आपको बता दिया था कि विन कंक्लूड फ्रॉम 1 and 2 दैट आउटर आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। अब आउटर आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री आर कोलिनियर, क्या वही जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था, पॉइंट नंबर 1 में किया था कि जो आउटर आर्म्स थे ई एफ। आप देख लें पहले वाले में हमने क्या किया था, ए सी बी एंड ए सी डी आर सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट थे, ठीक है। वो आर कोलिनियर कह रहे हैं कि इसमें कोलिनियर भी है, ए सी बी ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी कोलिनियर क्या है, यानी कि ये देखें आप ए सी डी ए सी बी। अब ये देखें ये तीनों इसमें कोलिनियर आ रहे हैं। आउटर आर्म ये बाहर का आर्म हो गया, ये अंदर का आर्म है क्योंकि ये कॉमन है इसके अंदर। तो ये वाला आर्म जो है कोलिनियर है, ये हमने चीज़ नोट डाउन की, ठीक है। सप्लीमेंट्री भी था, एडजेसेंट भी था, और इनकी जो आउटर आर्म है वो कोलिनियर भी है, यानी कि 3 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर हैं और एक पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट है। तो ये हमने नोट डाउन किया। फिर हमने दूसरे में हमने और मजीद किया, एंड आउटर आर्म्स ऑफ टू नॉन एडजेसेंट। आउटर आर्म्स ऑफ टू नॉन एडजेसेंट क्या होता है कि जो कॉमन जिसके अंदर साइड ना हो। नॉन एडजेसेंट वो हो गया, एडजेसेंट वो होता है जिसके अंदर कॉमन साइड, और नॉन एडजेसेंट जिसके अंदर कॉमन साइड ना हो। आउटर आर्म्स ऑफ टू नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट कोलिनियर। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं
कि ये आउटर आर्म है, ठीक है, BE, इसमें कोई कोलिनियर नहीं है, कोई मज़ीद लाइन नहीं है, ठीक है। और या आप इसमें देख सकते हैं A और C, ये आउटर आर्म है जो कि नॉन एडजेसेंट भी है क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं है कोई भी, सही है, कॉमन लाइन भी नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं होते। नॉन एडजेसेंट जो होते हैं तो हम क्या समझ रहे हैं कि नॉट कोलिनियर होते हैं, ठीक है। और जो तकरीबन एडजेसेंट होते हैं वो कोलिनियर भी बन जाते हैं क्योंकि उनका आर्म कॉमन नहीं होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है, फिर भी ज़रूरी नहीं है, तो हो सकता है एडजेसेंट हो लेकिन कोलिनियर ना हो। तो इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ होती है, हमने डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ के पहले फिर से हमने उस आंसर्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जो हमें डायग्राम दी गई है ना, उसमें हमने उसकी पिक्चर को खुद बनाना है, बल्कि पिक्चर बनी भी होगी और हमने क्या करना है, उसका मेजरमेंट करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैं एक यहाँ पर रफ पिक्चर ड्रॉ करके दे रही हूँ एक स्केल के साथ। आप अपने पास स्केल रखा करें और हर चीज़ मैंने आपको आप साथ रखें। एक इन्होंने हमें पिक्चर ड्रॉ करके दे दी है ये, ठीक है, एक पिक्चर ड्रॉ करके दे दी है। आई होप कि आपको लाइन ये नज़र आ रही होगी, नहीं भी नज़र आ रही तो मैं यहाँ पर थोड़ा कर देती हूँ। अच्छा, ये इन्होंने हमें लाइन ड्रॉ करके दी है। अब उन्होंने हमें कहा है कि आप जो है वो, मैं थोड़ा क्लोजअप करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, अब आप उन्होंने एक हमें क्या ड्रॉ करके दिए, मुख्तलिफ एंगल्स ड्रॉ करके दिए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, लेकिन ये हमें मेजर करके करने पड़ेंगे। इन्होंने हमें ड्रॉ करके दिए हैं और इस पॉइंट को उन्होंने कहा है B। अच्छा, ये आपकी बुक के अंदर जो पिक्चर है, ठीक है। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके देखेंगे। ये राउंड लगाने का कोई फ़र्क नहीं होता, आप कैसा भी लगाएं, छोटा लगाएं बड़ा लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कभी कंफ्यूज ना होगा कि इसका राउंड छोटा लगा हुआ ये बड़ा लगा हुआ तो ये बड़ा होगा ये छोटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसकी मेजरमेंट नहीं होती है, ये सिर्फ हम शेप देने के लिए करते हैं। अब हम करते हैं, अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, रीड करें। मेजर एंगल 1, एंगल 2 एंड फाइंड। फाइंड हमने क्या करना है, देखिए फाइंड मैं लिख रही हूँ यहाँ पर हमारे सामने रहेगा एंगल 1, एम एंगल 1 प्लस एम एंगल 2, यानी कि मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 2, और इनको आपस में आपने करा देना है प्लस। आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या ये सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन आप लोग अपने माइंड में लाए, मुझे पता है कि आप लोगों को आ रही होगी क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि क्या ये आर दीज सप्लीमेंट्री एंगल्स के, क्या आप पहले एंगल 1 को मेजर करें और एंगल 2 को मेजर करें और बताएं कि क्या ये सप्लीमेंट्री है। अब आपको बताना है कि आप एंगल्स को किस, आते तो होंगे आपको उम्मीद है क्योंकि बचपन से हम डी का यूज़ करते आ रहे होते हैं, क्लास 3-4 से हम लोग यूज़ करते हैं, टीचर सिखाना शुरू कर देते हैं। जिसको नहीं भी पता वो वीडियो को गौर से देखिएगा और फोकस कीजिएगा, मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह हम डी को रखकर और एंगल्स को मेजर करते हैं, ठीक है। पहले मैं आंसर की हेडिंग दे देती हूँ ताकि हम फ़ौरन से उस आंसर्स को अपने पास लिख लें। अच्छा, इसमें हमने बाय मेजरिंग, पहले हम लिख लेते हैं एंगल 1 एंगल 2 VC, इस तरह से हमने लिख लिया। पहले हम लिख लेते हैं M एंगल 2, या जो भी आप लिख लें, 1 लिख लें 2 लिख लें, M एंगल 1। अच्छा, ठीक है, और ये हमने लिखना है M एंगल 1 प्लस M एंगल 2, ये 1 है, इज इक्वल टू इसकी टोटल मेजरमेंट हम लिखेंगे। अच्छा, अब आ जाए हम मेजर कैसे करते हैं एंगल को। देखें, ये हमारे पास डी है, आप लोगों को सब जानते होंगे डी के बारे में कि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स होते हैं। हमने ये सर्कल होता है, बेसिकली ये एक पूरा सर्कल होता है। अब इन नंबर्स को उन्होंने इस तरह से दिया हुआ होता है कि हम किसी भी तरह हम एंगल डी को रख रहे हैं तो हमने पढ़ना, रीडिंग कैसे करनी है, ठीक है। हमने देखना होता है कि हमारा एंगल किस साइड पर जा रहा है, ओपन माउथ की तरफ जा रहा है या क्लोज माउथ की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमने उसको उस हिसाब से मेजर करना होता है। अब हम सबसे पहले एंगल 1 को मेजर करने हैं। एंगल 1 को मेजर करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक प्लस का साइन आ रहा है किसी, देखें
यहाँ पर ये जो बीच में आपके पास साइन है ना, यहाँ पर ये लाइन आ रही है और इन्होंने ये प्रोमिनेंट करने के लिए डी को ये यहाँ से बनाया हुआ है। ऐसा हर डी पे नहीं होता, ये किसी में सिर्फ ये एक लाइन होती है और एक छोटा सा पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट जो है ना आपके पास, या जो क्रॉस के अंदर जहाँ पर वो दो लाइन्स मिल रही हैं, उस क्रॉस के निशान को, उस पॉइंट को आपने रखना होता है इस क्रॉस के, यानी कि ये जहाँ पर ये लाइन्स मिल रही हैं। अब ये देखिए बिल्कुल, और नीचे वाली जो डी की लाइन है वो आपकी लाइन के ऊपर आनी चाहिए बिल्कुल, यानी कि उस लाइन से आपकी नीचे वाली लाइन छुप जाए। अब ये तो नहीं छुपेगी क्योंकि ये मार्कर से बहुत प्रोमिनेंट लाइन है, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसकी मेजरमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर डी मैंने रख दिया। अब हम बहुत ध्यान से इस मेजरमेंट को पढ़ते हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि डी मुझे इससे बड़ी नहीं मिली। मैंने डी पर मालूम की थी कि अगर मुझे बड़ी मिल जाती है ताकि मेरी वीडियो में आपको प्रोमिनेंट हो, लेकिन उन्होंने कहा डी इससे बड़ी नहीं आती, इसका एक ही साइज़ होता है। वो बहुत बड़ी बड़ी जो बोर्ड्स के लिए बनी होती हैं, ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर, वाइट बोर्ड के स्कूल के अंदर होती हैं, लकड़ी से बनी हुई होती है या मुख्तलिफ उससे मेटल से बनी हुई होती है, तो वो तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती थी। तो मैं आप कोशिश करूँगी हर चीज़ क्लियर करूँ। देखिए यहाँ पर मेरा एंगल थोड़ा सा फ़र्क है। मैंने आपको कहा था पहले कि मैं ये एंगल्स जो बुक के अंदर बने हुए हैं ना, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको ये बुक से दिखाऊंगी। सिर्फ आप ये यहाँ से सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, ठीक है, ये बुक से, क्योंकि जो वो बना कर देंगे हमने तो वो मेजर करने हैं ना, हमने उस हिसाब से आंसर करना है। और अब बुक में जो बना हुआ है मैं आपको उस हिसाब से आंसर बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा ये आंसर और बुक का आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि मैंने ये मेजर करके नहीं बनाया है। मेजर करके तब बनाऊंगी जब वो मुझे कहेंगे कि आप मेजर करके बनाएं। यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा है कि जो दिया हुआ है उसको मेजर करें, ठीक है। तो मैं यहाँ से बुक से मेजर करूँगी। आपके पास एंगल दिए हुए, मैं आपको क्लोजअप करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये देखें आपके पास ये, ठीक है, ये आपके पास क्लियर हो रहा है। ये आपके पास डायग्राम दी हुई और कहा गया है एंगल 1 और एंगल 2 को मेजर करें। अच्छा, अब हम देखें हम किस तरह एंगल 1 और एंगल 2 को मेजर करते हैं। ये देखें, ये मैंने डी ली, ये मैंने आपको क्रॉस का साइन बताया। ये देखिए लाइन में आ रहा है ना, नज़र आ रहा होगा क्रॉस। अब इस क्रॉस के निशान को, कहीं पे क्रॉस का निशान नहीं भी होता किसी डी के अंदर, ये प्रोमिनेंट करके दिखा रहे हैं। अब इस लाइन को आप लाएं इस लाइन के ऊपर, ये इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये क्रॉस पॉइंट हो रहा है ना, ये इसके ऊपर लाना है। ये जहाँ पर एंगल कौन सा मेजर करना है उसको तवज्जो करें। हमने एंगल 1 मेजर करना है, तो दोनों ही साथ साथ हो जाएंगे। ये देखिए लाइन थोड़ी सी फ़र्क आ रही है, तो यहाँ पे भी फ़र्क आ रहा है। ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस लगे, एक ही लाइन है। ये डी की लाइन नज़र ना आए या नीचे वाली लाइन नज़र ना आए, दोनों। अब मैंने इस पर पक्का हाथ रख लिया। अब मैंने इनको देखना है, लाइन्स को। देखें मेरी ये लाइन जा रही है, ये देखें ये मेरी लाइन। आप इसको अंदर वाली चीज़ को पढ़ेंगे, छोटी वाली चीज़ को, बाहर वाली चीज़ को हम कम ही पढ़ते हैं। जो अंदर वाली साइड पे होती है उसी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास देखें 80, बल्कि यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास जा रहा है, ये हमारे पास बाहर की तरफ है। एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो जो बाहर की तरफ ओपन मुंह होता है ना, उसके लिए हम ऊपर वाली साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो अंदर की तरफ मुंह जा रहा होता है ना, उसके लिए हम अंदर की साइड यूज़ करते हैं। अब देखिए ये यूँ बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ खुल रहा है, ठीक है, ये लाइन बाहर की तरफ खुल रही है, तो इसके लिए हम ऊपर वाली लाइन को देखेंगे। अब देखिए मैं ऊपर वाली लाइन, ये देखें इसके ऊपर जाती जा रही हूँ, ये 110 हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो एंगल 1 है ये हमारा कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है, ठीक है। अब हम देखते हैं इधर ही से, क्योंकि एक ही लाइन पर है तो आराम से हमारा एंगल 2 भी यहीं पे ऐसे ही मेजर हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से एंगल 2 देखें। अब एंगल 2 देखें, यहाँ क्लोज है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ एंगल बन रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। ये जब इसको लेते जाएंगे ये अंदर की तरफ आते आते बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपने अंदर वाली साइड देखनी है। अंदर वाली साइड देखें, इसके लिए तो ये 70 आ रहा है। इसके लिए हमने बाहर, ये क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है, इसके लिए बाहर वाली साइड देखेंगे तो वे 110 आ रहा है, ठीक है। तो हम इनको लिख लेंगे। हमारे पास एंगल 1 क्या आया, एंगल 2 क्या आया, मैंने आपको बताया 70 डिग्री आया, और एंगल 1 आया 110 डिग्री। तो अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाते हैं कितने के, ये हो जाते हैं 180 डिग्री के,
तो हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड एम एंगल 1 एम एंगल 2 आर दी सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए हमारे पास निकल आया, हमारे पास 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो जिन दो का सम आपस में बराबर 180 डिग्री के इक्वल आ जाए। तो हमें साफ पता चल रहा है कि देयरफॉर बोथ एंगल्स आर, हम लिख देंगे देयरफॉर बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब मैंने आपको कोशिश की है कि बहुत मैं आराम से समझा दूँ ये, ताकि आपको एक दफ़ा समझ, जिसको नहीं आता डी पे काम करना वो भी समझ जाए, और जब आप बार बार करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई मुश्किल नहीं हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ तक किया पॉइंट नंबर 2, आर दिस सप्लीमेंट्री एंगल फ्रॉम दिस। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मेजर करके दिखा रही थी कि हम एंगल्स को मेजर किस तरह करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने करना है मेजर एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 को। तो जल्दी से मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मेथड आपको बता चुकी हूँ पहले कि किस तरह से मेजर करना है। मेजर इस तरह से करना होता है कि ये देखिए लाइन को, ये लाइंस, ये नीचे वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए। दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को, ये देखें बिल्कुल। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, यानी कि जहाँ पर दो लाइन आपस में क्रॉस हो रही हैं, वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होना चाहिए बिल्कुल जी। यानी कि ये सब कुछ सेम लगे, एक ही चीज़ लगे, डी का और नीचे वाले हिस्से का जो पिक्चर के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये एक एंगल आ रहा है, एंगल नंबर 4 आ रहा है 80 की। अच्छा, इसको यहाँ पर इस तरह से देखना है कि जो ओपन साइड जा रही है ना, आपने ओपन साइड अगर है, बाहर की तरफ एंगल जा रहा है तो आपने बड़ी वैल्यू को देखना है। अगर अंदर की तरफ एंगल जा रहा है, टर्न हो रहा है, तो आपने छोटी वैल्यू को देखना है। अब यहाँ पर देखें ये 4 एंगल 4 जो है वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर की तरफ मोड़ रहा है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू को देखेंगे जो कि 100 है, ठीक है। और एंगल 3 आप लोग अपनी बुक से देखेंगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है आपको इस तरह से शो करने में। 3, अच्छा एंगल 3 को अगर आप देखेंगे तो ये एंगल 3 जो है वो अंदर की तरफ मोड़ रहा है। अगर ये लाइन हम आगे चलाते जाएं, ये अंदर की तरफ टेढ़ी होती जाएगी, ठीक है। तो इसको फिर हम बाहर की इसकी छोटी वैल्यू की तरफ देखेंगे। छोटी वैल्यू देखो यहाँ पर 80 आ रही है, तो इसका मतलब है एंगल 4 हमारे पास 100 डिग्री का आ रहा है और एंगल 3 हमारे पास 80 डिग्री का आ रहा है। तो हम लिख लेंगे अपने पास एंगल 3 इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 100 डिग्री। फिर इन दोनों एंगल्स को हमने ऐड करना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का हमने यही बताना है कि ये 180 डिग्री के बराबर हों। तो दोनों को हमने ऐड किया तो ये 180 डिग्री आ गया। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इस पिक्चर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, कि हम एंगल्स को किस तरह से मेजर करते हैं। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको बताती जाती हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक से, कि AB एंड CD इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट P इन फिगर बिलो। यही लिखा हुआ है आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चन में, ठीक है, कि AB और जो ये दो लाइंस हैं AB एंड CD, ये इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर P, जिसको P उन्होंने कह दिया। इंटरसेक्ट मतलब काट रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर मिल रही हैं। अब वो देखें ये पॉइंट है जिस पर ये मिल रही हैं दोनों लाइंस, इसको इन्होंने P का नाम दे दिए। एक एंगल उन्होंने आपको बता दिए, बाकी एंगल्स भी आपने फाइंड करने होंगे नेक्स्ट में जाके, और साथ में आपने क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अच्छा, पहले इसके पार्ट में बताना है कि वर्टिकल एंगल्स, पहले में क्या है, नेम 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, कोई वर्टिकल आपको पता है, आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि राइट डाउन इन वर्टिकल फॉर्म एंड सॉल्व इट, ठीक है, कि आप वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए पे इसको सॉल्व करें। वर्टिकल होती है ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ही जाती हुई लाइन, ऊपर नीचे, ठीक है, ये वर्टिकल होती है। और ये हॉरिजेंटल होती है, इस तरह से जाती हुई लाइन। तो बस ये देख लें। अब वर्टिकल, ये सारी वर्टिकल्स ही लाइन ड्रॉ हुई है जो इस पिक्चर के अंदर है, ये वर्टिकल है। देखिए ये कभी भी सीधी नहीं होने वाली, ये जितनी चलती जाएगी ये वर्टिकल ही होगी, ये वर्टिकल है, यानी कि इनकी कंडीशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, राइट एंड लेफ्ट नहीं है। जबकि हॉरिजेंटल जो है वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट होती है, और वर्टिकल अप एंड डाउन होती है, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन वाली कंडीशन है, तो ये वर्टिकल्स ही है। अब इनके हमने पेयर्स देखने हैं, कौन सी लाइन किसके ऊपर वर्टिकल है, ठीक है। अब देखें एंगल APC, एंगल APC को पहले हम देख लेते हैं। APC एंगल यहाँ पर बन रहा है ना, ये APC का एंगल बनेगा ये,
ठीक है, ये एंगल होता है, ये चीज़ एंगल कहलाती है। जब दो लाइंस एक जगह पर मिल रही हो तो वहाँ पर जो पॉइंट बनता है उसको एंगल कहते हैं। ए पी सी, सॉरी ये ए पी सी का ये वाला बनेगा, ए पी सी का ये वाला बनेगा। ठीक है, अब ये और बी पी डी आगे देखिए परपेंडिकुलर, यानी कि वर्टिकल है, दूसरी तरफ जो उसके ऊपर पड़ रही है दूसरी साइड सर, वो हम देख लेंगे। दूसरी है बी पी डी, तो बी पी डी तो ये आपके पास पड़ रहा है ये इसके ऊपर देखिए वर्टिकल है, इसकी तरफ जा रहा है, और ये वाली लाइन इसकी तरफ आ रही है, ये इसकी तरफ वर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद हमने जो दूसरा लिखा है हमारे पास ए पी डी, ए पी डी दोबारा से हम देखेंगे, पहले हमने देखा था ए पी सी। ठीक है, अब ये ए पी सी और ये बी पी डी ये हो गया आपका एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल। अब इस तरह ए पी डी एंड डी पी बी, सॉरी ए पी डी पी बी सी, ए पी डी पी बी सी, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर वर्टिकल है, इसकी तरफ वर्टिकल है, और ये वाला हिस्सा इसकी तरफ वर्टिकल है। सेम बात, सिंपल बात है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रही हैं ये चीज़ें, ये लाइंस। तो बस इनके ये आप बस सिंपल है, बहुत सिंपल है कि आपने इसको यही बताना है कि ये वर्टिकल्स है। उसके बाद हमारे पास है नेम एडजेसेंट एंगल। अब इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जो एडजेसेंट एंगल जिनके साइड, कोई एक साइड कॉमन और वर्टेक्स इसका कॉमन हो। ठीक है, साइड होती है, ये एक साइड है, जैसे ये एक लाइन है, इसकी एक साइड है, ये एक लाइन है, ये इसकी एक साइड है, ये साइड हो गई। ठीक है, या इसको आर्म भी कहते हैं। और वर्टेक्स होता है जहाँ पर दो पॉइंट आपस में मिल रहे होते हैं, दो लाइंस आपस में, जैसे यहाँ पर ये एक वर्टेक्स है, ये इसका भी वर्टेक्स है, ए सी का भी वर्टेक्स है, डी बी का भी वर्टेक्स है, सी बी का भी वर्टेक्स है। ठीक है, तो वर्टेक्स वो होता है जहाँ पर जो कोना, जहाँ पर पॉइंट दो लाइंस या दो चीज़ें आपस में आके ज्वाइंट होती हैं। तो हमने अब ढूंढने हैं, मैंने आपके लिए लिख के रखे हुए हैं ताकि हम जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। अब देखिए ए पी डी एंड सी डी पी बी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से। ए पी डी को देखें, ए पी पॉइंट ए पॉइंट पी और पॉइंट डी। ठीक है, अब इसमें आप देखें आपके पास वर्टेक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए पी डी, अब ये पी जो, क्योंकि पॉइंट तो नहीं है, ए पी डी एक लाइन को माइंड में रख ले, दूसरी देख लें डी पी बी, डी पी बी। तो देखिए ए पी डी और डी पी बी में ये डी वाली जो लाइन है ये कॉमन है, यानी कि डी वाली लाइन के बगैर ना ये एंगल इधर वाला कंप्लीट हो रहा है, ना डी वाली लाइन के बगैर बी वाली साइड कंप्लीट हो रही है। तो ये हो गई कॉमन साइड भी हो गई और आपका कॉमन वर्टेक्स भी हो गया, तो ये एडजेसेंट हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट को बी में, बी पी सी वही बी पी सी, ये लाइन हो गई। ठीक है, ये हिस्सा हो गया, अपने माइंड में रख लिया करें, मैं यहाँ पे अगर लगाने जाऊँगी तो फिर ये मेरा सारी पिक्चर ख़राब हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। बी पी सी साथ साथ अपनी बुक्स में भी देखते जाया करें, अब भले वहाँ पेंसिल से साथ साथ उसको सेपरेट करते जाएं और समझते जाएं कि ये जिस तरह मैं समझा रही हूँ वो चीज़ बन रही है। बी पी सी एंड ए पी सी, बी पी सी तो आपको ये देखें ये है, अब ए पी सी को देखें, ए पी सी, अब देखिए बी पी सी में, अब ये सी एक चीज़, यानी कि आप देख लिया करें दोनों में सी आ रहा है तो मतलब दोनों में एक ही चीज़ आ रही है, तो वो इसका मतलब है वो कॉमन साइड हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए क्या कॉमन आ रहा था, ये पी वाला पॉइंट। ठीक है, पी वाली पॉइंट के साथ चूंकि ये वाली लाइन डी वाली लाइन कॉमन, सॉरी डी कॉमन आ रहा था। ठीक है, पी तो पॉइंट है, वर्टेक्स है, डी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर बी कॉमन, सी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए बी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन आने का मतलब ये होगा कि दोनों जो चीज़ जब दोनों तरफ आ रही है तो उसका मतलब है उनके अंदर कॉमन साइड भी है और कॉमन वर्टेक्स भी है। ठीक है, तो यही इसका रूल होता है एडजेसेंट एंगल का। ठीक है, उम्मीद है कि ये बहुत सिंपली मैंने आपको बता दिया है कि ये कॉमन चीज़ है, जिससे आपको पता चल गया कि डायग्राम के अंदर, हम फिगर के अंदर हमारे पास क्या कॉमन साइड है और क्या वर्टेक्स है। तो इससे हम एडजेसेंट एंगल निकाल लेंगे। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल सारे निकल रहे हैं, 4 एडजेसेंट एंगल निकल रहे हैं। अब हमने इसमें अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, इसके पार्ट नंबर ये 2 तक हमारा हो गया है, अब इसका पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 में हमने क्या बताना है कि डायग्राम बनी रहेगी, इसमें आप लोग ये इरेज करूँगी मैं सिर्फ, इसमें आपने देखना है कि नेम 2 पेयर्स ऑफ मेजर द रिमेनिंग एंगल्स एंड वेरीफाई देम वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। एक नई टर्म है इसके अंदर कॉन्ग्रेंट की। ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल, कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल। ठीक है, जो बिल्कुल क्वांटिटी के हिसाब से भी इक्वल हो और मेजरमेंट के हिसाब से भी इक्वल हो। अब ये डायग्राम थोड़ी सी
यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 2, सॉरी 3। अच्छा, इसमें आपने क्या बताना है, मेजर एंगल को मेजर करना है और कॉन्ग्रुएंट। जो नई टर्म होती है वो यहाँ पर मैं थोड़ी लिख लेती हूँ ताकि आप लोग उस पर फोकस करें कि इस क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब मेजर करना है एंगल्स को और बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो मैं आपको आपके सामने इस बुक के अंदर ही मेजर करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मेजर करने में डिफरेंट आता है, डिफरेंट डायग्राम बनती है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको मेजर करने का तरीका एक से दो चीज़ों पिछली डायग्राम में बता चुकी हूँ, इसमें भी थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम साथ साथ सारे एंगल्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपने अगर ए वाली लाइन वाले एंगल को मेजर करना है ना, ठीक है, ए डी वाले एंगल को, ए पी डी वाले एंगल को, तो आप कहाँ पर रखेंगे, आप अपनी बुक को टर्न करेंगे अपने हिसाब से और ये पॉइंट जो है क्रॉस का अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर देंगे। ये देखिए, सेट कर दिया। अब आपने देखना है इस तरह से बुक को, ये बहुत ध्यान से सेट करना होता है। अगर इसमें आपने सेटिंग सही नहीं की तो आपकी फिर जो है, ये देखिए, अपने हिसाब से एंगल यूं करके रखें ताकि आपको पढ़ने में इजी फील हो। तो उम्मीद है कि आपको इसमें पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर देखें, ये देखिए आपकी लाइन कहाँ पर जा रही है। अब मैंने आपको कहा है ये ओपन माउथ है, ठीक है, ये ओपन माउथ है, बाहर की तरफ ये जितना लेके जाएंगे बाहर की तरफ जाएगा। तो हमने बड़ी वाली वैल्यू को पढ़ना है। इसकी बड़ी वाली वैल्यू क्या आ रही है, 120 आ रही है। छोटी वाली वैल्यू को नहीं पढ़ना क्योंकि ये छोटा हो नहीं सकता। 90 डिग्री का बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, यूं करके बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कोई भी दीवार ज़मीन के ऊपर है, आपके रूम की दीवार जो है वो 90 डिग्री की होती है, ठीक है। तो 90 डिग्री की वो वॉल है, तो उससे अगर बड़ी बाहर की तरफ मुड़ा हो तो वो बड़ा एंगल होगा, उससे अंदर की तरफ मुड़ा हो तो वो छोटा होगा 90 से। तो ऑब्वियसली ये बाहर की तरफ है, तो ये हम बड़ी वाली वैल्यू को देखेंगे, छोटी वाली वैल्यू को नहीं देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास ए पी डी का 90 डिग्री 120 का एंगल। मैं एक और आपको बता देती हूँ, तो बाकी आप लोगों में साथ साथ लिख लीजिएगा और मेजर कर लीजिएगा खुद से, ताकि आपको समझ में आए कि मैं सारी क्वांटिटीज़ लिख देती हूँ। देखिए, अब मुझे ये ए और पी और सी वाला मेजर करना था, तो मैंने बुक को अपने लिए उल्टा कर दिया ताकि मुझे मेजर करने में आसानी हो, क्योंकि मैं ये सीधी बुक रखकर मेजर करना मेरे लिए मुश्किल होगा और मुझे समझ भी नहीं आएगा, मिस्टेक भी हो जाएगी, बहुत कंफ्यूज करता है वो। आप लोगों के लिए भी आसानी इसी में रहेगी, आप लोगों को सिखाने के लिए कर रही हूँ मैं। मेजर तो कर लूँगी लेकिन आप लोगों को मुश्किल पेश आएगी समझने के लिए। यहाँ पर देखें, ए पी सी वाले एंगल को मैं मेजर कर रही हूँ, तो ये मेरे पास, क्योंकि देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा वाज़िया कि ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये 90 से छोटा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसमें मैं छोटी वैल्यू को देखूंगी, बड़ी वैल्यू को नहीं देखूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 60, 60 के ऊपर है, तो इसका मतलब है मेरा जो एंगल ए पी सी बना है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये एंगल भी मेजर कर लेना है। चले आपको जल्दी से मेजर करके दिखा देती हूँ। एक तो 60 लिखा हुआ है। अब जब मैंने इसको मेजर करना है तो मैं इस तरह से थोड़ा सा और बुक को टर्न कर देती हूँ और ये देखें, जल्दी से हम इस एंगल को मेजर कर लेते हैं। अब यहाँ पर लाइन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए, अभी भी एक्यूरेट नहीं है, कहीं पे कोई थोड़ी सी कमी बेशी है। ये बीच का सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा, ये अब मिल चुका है। और आप देख सकते हैं ये भी बड़ा एंगल है, 90 से बाहर की तरफ जा रहा है, सी पी बी, ये एंगल सी पी बनेगा, ये भी आपके पास। तो हम बड़ी वैल्यू को देखेंगे जो हमारे पास आ रही है 120 डिग्री। तो अब हम जल्दी जल्दी इनको लिख लेते हैं और हमने बताना है कि कौन से कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं, आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ। आंसर हम लिखेंगे इसी तरह लिखा करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बाय मेजरिंग रिमेनिंग एंगल्स, क्योंकि उन्होंने कहा था रिमेनिंग एंगल्स को मेजर भी करें। एंगल्स वी हैव, हमने क्या क्या एंगल्स निकाले वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एम एंगल ए पी सी, देखिए याद, पीछे आप वीडियो को बैक भी जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको एंगल निकाल के दिया था ए पी सी का, जो इक्वल आ रहा था 60 डिग्री के, ठीक है। फिर आप भले साथ साथ इसको बैक करके आप देख सकते हैं कि हमने एंगल जो निकाले थे वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सी पी बी इज इक्वल टू 120। आप तो अपने पास साथ साथ मेजर किया करेंगे, साथ साथ लिख लिया। मुझे चूंकि यहाँ पर वीडियो में शो करना था तो मैंने सारे एंगल्स आपको एक साथ पहले मेजर करके दिखा दिए, इस और फिर बाद में लिख रही हूँ। और अच्छा, अब एंगल ए पी डी, ए पी डी जो हमारा बना था वो भी 120 डिग्री का था। तो एक तो इन्होंने बना के दिया हुआ है, वो हम नहीं लिख रहे क्योंकि 3 एंगल हमने जो मेजर करने थे हमने फिलहाल वो बताए हैं कि बाय मेजरिंग एंगल्स वी हैव।
अच्छा ये आ गया। अब हमने बताना है अब हमने क्या बताना है, कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। एम एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी देखो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक। और ये किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास यहाँ एक 60 डिग्री का उन्होंने बना के दिया, एक हमने यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं एंगल ए पी सी, ये हमारा कितने का निकल आया, 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपको ज़्यादा, ये हमारे पास निकला था 120 डिग्री का, ये भी हमारे पास निकला है 120 डिग्री का, आप लोगों ने लिख लिए। अब ये आप एंगल देख लें, एंगल ए पी सी इक्वल किसके है, ये जो उन्होंने बनाया हुआ है एंगल बी पी डी। तो ये आप लिख सकते हैं कि एम एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एम एंगल बी डी पी या बी पी डी, आगे पीछे वर्ड हो जाए कोई मसला नहीं है। दोनों किसके हैं, 60 डिग्री के, दोनों 60 डिग्री के हैं। और दूसरा कौन सा इक्वल है देख लें, ऊपर लिखा हुआ है एम एंगल सी पी बी इज इक्वल टू एम एंगल ए पी डी। ए पी डी ये दोनों इक्वल है 120 डिग्री के। तो ये दोनों इक्वल होने का मतलब ये होता है कि ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो वी कैन सी दैट, अब ये वर्टिकल ही थे, वो तो हमने पहले ही क्वेश्चन में आंसर इसका ढूंढ लिया था कि ये वर्टिकल है। वर्टिकल हमें कैसे पता चलता है, पहले पार्ट में आर कॉन्ग्रेंट, वर्टिकल कॉन्ग्रेंट ही होते हैं, इसी तरह से हमेशा बनते हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी काफ़ी इसी तरह से मेजरमेंट करनी होगी आपको। तो मेजरमेंट तो मैंने आपको सिखा दी है करनी, अब मैं सिर्फ आपको एंगल्स लिख कर दिखाऊंगी जल्दी जल्दी से। और देखिए मैं डायग्राम हल्की सी रफ यहाँ बना लेती हूँ, बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनेगी क्योंकि मेजर नहीं करनी हमने, ये बना के दिख जाएगी आपको, बुक पेपर में बना के दी जाती, जिस तरह बुक में दी हुई है उस तरह बना के दी जाएगी। उस तरह से डिफरेंट डायग्राम्स आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही डायग्राम आपके पास आए। बस ये है कि आपको मेजरमेंट ध्यान से करनी होगी, जो उन्होंने दिया है वो मेजर करना है, अपने पास से नहीं लिखेंगे आप लोग। यहाँ पर आपको बहुत सारे एंगल्स दिए हुए, 8 एंगल है आपके पास। अब आपने डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पर भी यही बताना है, ठीक है, कि कौन से कॉन्ग्रेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने करना है, उन्होंने कहा मेजर ऑल एंगल्स फ्रॉम L1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 8 तक, सारे एंगल्स आप लोग मेजर करें, ठीक है। और उसमें बताएं कि विच एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, पहले में आपने बताना है विच आर कॉन्ग्रेंट। तो सबसे पहले तो हमें मेजर करने पड़ेंगे सारे एंगल्स, तो हम लिख लेंगे बाय मेजरिंग ऑल एंगल्स ऑफ फिगर वी हैव। तो मैंने जैसे पहले वाले आपको मेजर करके दिए हैं, आप लोग उसी तरह से मेजर करेंगे। एक मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ, देखें। अब ये है ना आपके पास, आप सबसे पहले तो यहाँ पर डी रखेंगे, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ये एंगल की मेजरमेंट यहाँ पर सही नहीं आएगी। ये देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पर मेरे पास आ रही है क्योंकि ये हमारे पास बोर्ड पे बना हुआ है, ये हमारे पास 50 आ रहा है एक एंगल। आप अगर देखें ये वाला 3, जबकि सॉरी ये 110 आ रहा है, हम क्योंकि ये बाहर की तरफ ओपन है ना, देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है। 90 वाला बिल्कुल यूँ स्ट्रेट होता है, तो उससे जो बाहर की तरफ जाता है वो बड़ी वाली ये वैल्यू होती है, और उससे 90 से जो अंदर की तरफ आता है वो छोटी वैल्यू होती है। अब तो बड़ी वाली वैल्यू को देखेंगे, आपको देखें ये आपके पास 100 आ रही है, तो हम बुक में भी चेक कर लेते हैं। इसी तरह से आप दूसरी तरफ से देखेंगे ये वाली वैल्यू, तो ये हमें इस तरफ रखनी पड़ेगी मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को चेक कर लेना है उल्टा सीधा करके बुक के अंदर। मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ, यही वाला एंगल नंबर 3 जो मैंने मेजर किया वहाँ से, ये देखिए ये आएगा मेरा लाइन, इसके ऊपर ये लाइन आएगी। तो ये मेरे पास बन रहा है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आया, वो आपके पास क्या बन रहा था वहाँ पर 100 बन रहा था, यहाँ पर देखिए ये एंगल बन रहा है एंगल नंबर 3। ये देखें बड़ी वैल्यू को देखेंगे चूँकि बाहर की तरफ जा रहा है, ये 40, ये देखें 140 से पहले का जा रहा है। ये देख लें आप लोग, लाइन अपनी बुक से देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये 135 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। बीच की लाइन जो होती है 135, और फिर भी आगे भी छोटी छोटी लाइन 1-1 सेंटीमीटर की होती है, तो आप वो मेजर कर, जैसे 130 के बाद 131, 132, 33, और जो बड़ी लाइन है वो 135 की बनती है। तो इसमें और इसमें फ़र्क होता है ओब्वियसली ड्रॉ करने में, तो ये ड्रॉ हुई भी बुक की तरफ से है तो इसमें डिफरेंट आएगा।
तो इस तरह से आपने ये सारे 8 एंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं। मैं आपको मेजरमेंट लिखा देती हूँ। मेजरमेंट मेरी वाली जो मैं लिखवाऊंगी वही एग्जैक्ट होगी, आपकी डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी डिफरेंट होगी तो वो आंसर आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। आप लोग इसका मतलब है सही से मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से लिख लेती हूँ। एम एंगल 1 मैंने आपको दिखा दिया, एंगल 3 दिखा दिया, और एंगल 1 भी उसी का ही सेम है। तो ये 135 डिग्री निकला मेरा। फिर मैंने एंगल 2 निकाला, एम एंगल 2 निकाला, ये मेरे पास निकला 45 डिग्री का, ठीक है। फिर मैंने एम एंगल 3 निकाला, वो मेरे पास निकला, ये भी निकला 135 डिग्री का, ये तो मैंने आपको दिखाया बुक के अंदर। एम एंगल 4 निकला, ये भी मेरे पास 45 डिग्री का निकला। फिर एम एंगल 5 निकला, ये 60 डिग्री का था। एम एंगल 6 निकला, ये 120 डिग्री का था। एम एंगल 7 निकला, ये मेरे पास आया 60 डिग्री का अगेन। और एम एंगल 8 ये भी मेरे पास आया 120 डिग्री का। अच्छा, इसमें आप लोग अभी हमने नेक्स्ट में बताना है एक ख़ास चीज़। ये तो हमने एंगल ड्रॉ कर दी, अब हमने बताना है कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंट बता देना है कि इट इज़ कॉन्ग्रेंट, मैंने आपको मीनिंग बता दी है, जो इक्वल हो। इट इज़ ऑब्वियस, यानी कि ये साफ वाज़ह है कि बाय अबव, यानी कि जो हमने ऊपर लिखा है मेजरिंग, जो भी हमने मेजर करके लिखा है दैट, इस मेजरमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन कौन से कॉन्ग्रेंट हैं। एम एंगल 1 इज इक्वल टू एम एंगल 3, साफ साफ पता चल रहा है आपको। और ये दोनों किसके इक्वल है, 135 डिग्री के इक्वल है। फिर आप देखें एम एंगल और कौन से इक्वल हैं, 2 और 4 इक्वल आ रहे हैं। एम एंगल 2 इज इक्वल टू एम एंगल 4, तो ये कितने डिग्री का आ रहा है, दोनों 45 डिग्री का आ रहा है। फिर आप देखिए एम एंगल 5, एम एंगल इक्वल है एम एंगल 7 के, तो ये आ रहे हैं 60 डिग्री के। और फिर एम एंगल आप देखें 7, ये इक्वल है, सॉरी 7 नहीं 8 और 6 इक्वल है एम एंगल 8 के, और ये दोनों इक्वल है 120 डिग्री के। तो ये सारे कॉन्ग्रेंट ही हुए। तो अच्छा, तो ये एंगल आर कॉन्ग्रेंट सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मैंने ये आपके पास आपके लिए पहले ही लिख दिया, कॉन्ग्रेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉन्ग्रेंट भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं। तो कॉन्ग्रेंट मतलब जो इक्वल होता है, और सप्लीमेंट्री जो है वो आपको पता है क्या होता है, जो 180 डिग्री के बराबर हो। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, अब एंगल 1 और एंगल 2 की आप मेजरमेंट देखिए। कॉन्ग्रेंट सप्लीमेंट्री में मतलब ये हो जाएगा कि वो दोनों बराबर हो जाए 180 डिग्री के। तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 अगर आप देखें तो आपके पास एंगल 1 की जो मेजरमेंट है वो 135 डिग्री है, और एंगल 2 की जो है 45 डिग्री है। तो दोनों को ऐड करें तो ये 180 डिग्री हो रहा है, जिसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब दूसरा देखिए एंगल 2 एंड एंगल 3। एंगल 2 आपके पास 45 डिग्री का, एंगल 3 आपके पास 135 डिग्री का, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है 3। एंड इसी तरह सारे ये एंगल्स देखेंगे जो आपके पास मैंने लिखे हुए 3 एंड एंगल 4 एंगल 3 है। अगर देख लें आपके पास 135 डिग्री का, और 4 देख लें 45 डिग्री का है, तो ये भी सप्लीमेंट्री बन रहा है। उसके बाद आप देख लें एंगल 4 एंड एंगल 1। एंगल 4 आपके पास 45 डिग्री का है, और एंगल 1 आपके पास 135 डिग्री का है, तब भी जाकर ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। एंगल 5 आपके पास बन रहा है जी 60 डिग्री का, और एंगल 6 120 डिग्री का है, ये भी आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री। इसी तरह आप सारे एंगल्स को चेक कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो आपके पास सारे एंगल 180 डिग्री के आएंगे, जो आपके पास कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब आपके पास इसके पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आपने बताना है कि व्हाट विच पेयर्स आर सप्लीमेंट्री, के कौन कौन से पेयर्स, सॉरी ये तो मैंने आपको बता दिया। आपके पास है पार्ट नंबर 3, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट वर्टिकल एंगल्स, के वर्टिकल एंगल से आपने क्या नतीजा निकाला है कि वो होते क्या हैं। तो हमने आपके पास नोट डाउन कर दिया कि बाय मेजरिंग द वर्टिकल एंगल्स वी कैन सी दैट वैल्यूज ऑफ ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ऑपोजिट वर्टिकल एंगल जो एक इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, ऑपोजिट हुए ना, ये इधर है ये इधर है, दोनों ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड्स पर है। यानी कि ये अगर उस तरफ आ रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ऑपोजिट साइड्स है, और वर्टिकल में है, ये हॉरिजेंटल में नहीं है, ठीक है। तो ये आर कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब देखिए एम एंगल 1 इज इक्वल टू एम एंगल 3, ये दोनों 135 है। आप देख सकते हैं जो एंगल्स हमने मेजर करके लिखे थे उसको देखते जाए, दोनों 3 एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल ये 1 इधर है और ये दोनों अपोजिट है और इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है, समझ में आ गया। एंगल 2 एंगल 4, एंगल 2 इधर है, एंगल 4 दोनों अपोजिट में है,
दोनों 45 के हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एंगल 5 एंगल 7, एंगल 5 एंगल 7 दोनों अपोजिट हैं और दोनों 60 डिग्री के हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 6 एंड एंगल 8, एंगल 6 एंगल 8 दोनों अपोजिट हैं और 120 डिग्री के हैं। तो ये चीज़ हमने कंक्लूजन इससे ड्रॉ किया। इसके साथ ही वेरी वेरी लेंदी एक्सरसाइज, आई थिंक इस पे मेरी 2 वीडियोस बनाई है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपने करना है। तो मेरी अज़द कोशिश थी कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं। फिर भी आप लोगों को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए मैं इंग्लिश के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बुक के 9 के भी अपलोड करने वाली हूँ इंशाल्लाह। जल्द अज जल्द 10 के भी अपलोड करूँगी, तो देखते रहिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।